हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज हम चला रहे हैं। इसमें हमने बहुत हद तक कवर कर लिया है। आज हम जानेंगे रोल नंबर 11। रोल नंबर 11 को समझने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो रोल नंबर 11 समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। सब्जेक्ट वो होता है जो हु और वाट या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूँ राम इज अ गुड बॉय, तो राम जो है इसमें सब्जेक्ट है। अब मैं आपको इसको एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर वर्ब का एक्शन होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आप ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब से 3 क्वेश्चन करिए, व्हाट, हु और हुम का। अगर व्हाट, हु, हुम का आंसर आपको मिल जाता है तो वही शब्द ऑब्जेक्ट होगा। आइए मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई वॉन्ट चॉकलेट। आई जो है सब्जेक्ट, वॉन्ट जो है वर्ब और चॉकलेट जो है ये ऑब्जेक्ट है। राम लाइक सीता। राम क्या करता है? तो लाइक करता है। किसे करता है? किसी का हमें मिल रहा है आंसर, तो सीता को। तो ये सीता जो है ये ऑब्जेक्ट हो गई। ऐसे आप भी पहचान सकते हैं। आइए जानते हैं रोल नंबर 11 कह क्या रहा है। रोल नंबर 11 कहता है कि इंजॉय जो शब्द आए उसके आगे ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा, ये फिक्स रहेगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखेंगे, आई इंजॉय द पार्टी। जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, इंजॉय वर्ब हो गया। देखिए इंजॉय है, इंजॉय के आगे ऑब्जेक्ट आया है द पार्टी, ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस आप देखें, आई इंजॉयड एट द पार्टी, ये जो एट है ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रीपोजिशन है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो उस केस में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करना होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वो होता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई का माई सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ही का हिम सेल्फ और सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ होता है। जैसे कि आपने पहला वाला सेंटेंस देखा जो था कि आई इंजॉयड एट द पार्टी लिखा था, माई सेल्फ नहीं लगाया गया था उसमें। जैसे कि मैं आपको दिखा ही दे रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देख रहे हैं आप, आई इंजॉयड एट द पार्टी, तो ये सेंटेंस गलत हो गया था क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया था। तो अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाकर इसको सही करना होता है, यही एरर बनता है एग्जाम में। तो हमें क्या करना होगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, इसी को मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। ऐसे ही कुछ और शब्द होते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट अगर नहीं आए तो उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं कि जिनके आगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो वो सही हो जाएगा। जैसे आपने एक तो देखा ही, अभी हमने बताया इंजॉय का, एविल का, एब्सेंट, प्रीड, एडजस्ट, रिकॉन्साइल, एक्विट और हो जाएगा रिसाइन, एवरेज और अप्लाई, एडॉप्ट। ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट आता ही आता है। अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लगाना होगा। जैसे आई अवेल्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ऑफ देखिए, ऑफ जो है ये जो प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ लगाएंगे, आंसर होगा हमारा आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही आपको जहाँ भी ऑब्जेक्ट ना दिखे वहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। कौन कौन से शब्द में आप लगाएंगे ये शब्द मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आई होप रूल नंबर 11 आपको क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। रूल नंबर 12, जैसे एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ही इंजॉयड, इंजॉयड आया है ना, तो इंजॉयड के आगे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस था हमारा, ही इंजॉयड एट द पार्टी था, ठीक है। अब इस ये एरर है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हमें चेंज करना होगा, सही करना होगा, तो हिमसेल्फ लगा देंगे इंजॉय के आगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जानते हैं रूल नंबर 12 क्या कहता है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर नॉट फॉलोड बाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कीप हो गया, स्टॉप, टर्न, क्विट, बाथ हो गया, बैथ हो गया, और हो जाएगा यहाँ पे मूव, रेस्ट, हाइड, इटीसी। ये जो शब्द आते हैं ये फॉलो नहीं करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। आइए इस पे बेस एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही हाइड हिमसेल्फ इन द केव्स। हमने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनमें से एक था हमारा हाइड। जो हाइड है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम मी, हमने अभी भी पढ़ा था वर्ड कुछ कि केप्ट हो गया, हाइड हो गया, और
कैप्ट हो गया, हाइड हो गया, स्टॉप हो गया, टर्न हो गया, और भी सारे शब्द थे जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फॉलो नहीं करते थे। तो वहाँ पे अगर ये सारे शब्द आपको आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर एरर बनता है तो उसको हटा देना होता है। जैसे ही कैप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम मी, यहाँ पे जो हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और जो कि कैप्ट है तो ये रूल फॉलो करता है कि इसके आगे कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई सजेशन आइडिया देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू।